अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 26 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, कैदी नंबर 804 के फ्रंट लाइन वॉरियर यानी उनके टाइगर यानी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के रूहे रवा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं। तमाम तर जबर, जुल्म, फस्तायत, रास्ते में आने वाली रुकावटों को रौंदते हुए लाहौर पहुंचे हैं। इरादा उनका शब 9 बजे लिबर्टी चौक पर जलसा या एक मजमे से खिताब करने का और चाय पीने का है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। अभी तक पुलिस ने उनको घेरा हुआ। नंबर 1। नंबर 2, बाजी पलट चुकी है, हालात बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। उसकी सदाएं आपको फजा के अंदर से बाजगश्त की सूरत में सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था कि अगर बाजी ना पलटी होती तो तख्ते लाहौर की सरजमीन को लर्जाने के लिए सुहेल आफरीदी वहां पर मौजूद होते। दूसरा, ये जो मईशत के ऊपर बातें चल रही है ना, इसने एक नवा कट्टा खोल दिया है। वो नवा कट्टा कौन सा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। शहर इक्तदार के अंदर बहुत कुछ सजाया गया, बड़ा खर्चा किया गया कि यूएई के प्रेसिडेंट यानी मुत्तहदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएंगे तो यहां पर बड़े वफूद से मुलाकात होगी। लेकिन वो दौरा एकदम इतना मुख्तसर होकर डाइवर्ट रहीम यार खान की जानिब हो गया। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्बे मामूल टॉप स्टोरी ऑफ द डे। टॉप स्टोरी में इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब के बारे में बात करना चाहूंगा। सुहेल आफरीदी कैनाल रोड के ऊपर मौजूद हैं। अब से तकरीबन आधा घंटा पहले उन्होंने लाहौर का जो एंट्री पॉइंट है यानी टोल प्लाजा है उसको क्रॉस किया, जहां पर रेहाना डार साहिबा ने इनको रिसीव किया है। लिबर्टी और जेल रोड के अतराफ इस वक्त पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त है। अब आया ये सिक्योरिटी है या रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का एक नया तरीका है? होता है ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसमें एक सूबे के वजीर आला को दूसरे सूबे के अंदर कारकुनान समेत धर लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। आज तक कोई नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो तमाम बातें जो पहले कभी नहीं हुई थी गाहे बगाहे होना शुरू हो गई हैं, तो आप इससे करीना कयास इसको नहीं तस्वर कर सकते। तो जो हालात बने हुए हैं, सुहेल आफरीदी को कैनाल रोड पर रोक दिया गया है। रेहाना डार ने लाहौर एंट्री पॉइंट पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी कहते हैं हमारे कारकुनान को उठवाया गया, हम मुजाहमत करके यहां पहुंचे हैं और हम अपने कारकुनान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अब सुहेल आफरीदी आज शब 9 बजे, ये शायद खटक साहब के जुमले थे कि हमने लिबर्टी चौक के ऊपर चाय पीनी है सबने मिलकर। चाय पीने का मतलब यह है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, सेल्फियां बनाएंगे। यही प्लान आउट है, यही प्लान वे है। लेकिन अगर तो पंजाब पुलिस बेअसर बेतौकीर हो जाती है और वो गिरफ्तार नहीं कर पाती और सिर्फ रुकावट खड़ी करके अपनी प्रेजेंस या अपनी मौजूदगी का शायबा देना चाहती है, तो ये याद रखिएगा कि बाजी पलट चुकी है, गेम पलट चुकी है। और ये वार्निंग साइन है पंजाब गवर्नमेंट के लिए कि हम अगर तुम्हें तख्त पर बिठा सकते हैं तो तुम्हें तुन्न भी सकते हैं। ये मैं आपको सही बता रहा हूं, ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है, इसको जरा समझने की जरूरत है। अच्छा, दूसरा, वहां पर बहुत ज्यादा मुलाकातों का जो शेड्यूल है वो बन रहा है। सुहेल आफरीदी जब जब मुख्तलिफ जगहों से होते हुए वहां पर पहुंचे हैं, वो जरा मैं बता देता हूं डिटेल्स क्या है। एमपीएस बड़ी तादाद में पंजाब असेंबली के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले कि दूसरी बड़ी खबर मैं शेयर करूं कि बाजी कैसे पलटी है, उसका इंतजार कीजिएगा आप। एमपीएस बड़ी तादाद में पंजाब असेंबली के बाहर पहुंच चुके हैं। पार्लिमानी पार्टी से आज मुलाकात करेंगे सुहेल आफरीदी साहब। एक्सपेक्टेड ये है अगर रास्ते में रुकावटें ज्यादा खड़ी ना की गई, 9 बजे वाला मामला रात 11 बजे तक भी जा सकता है जो उन्होंने लिबर्टी पहुंचना है। मीना खान आफरीदी, शाहिद खटक और दीगर रहनुमा काफले के हमरा लाहौर की हदूद में थोड़ी देर पहले दाखिल हुए हैं। अमन अमान के पेश नजर लिबर्टी मार्केट को ये कौन सी अमन अमान है आपको पता ही है। अमन अमान के पेश नजर लिबर्टी मार्केट को शाम 7 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मार्केट यूनियन ने तमाम दुकानदारों से 7 बजे मार्केट बंद करने की अपील कर दी है। सुहेल आफरीदी ने आज रात लिबर्टी मार्केट आना है। अब ये हालात है, सारा मोटरवे बंद किया हुआ था, रास्ते जहां भेरा से एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट्स, और जो लोग शादियों के लिए जा रहे हैं उनके लिए मसला,
जीटी रोड से जो गन्ने की ट्रालियां लेकर जा रहे हैं उनके लिए मसला, जो लोग वैसे ट्रैवल कर रहे हैं और उनको रेस्ट एरिया के ऊपर रुकना है, बाथरूम जाना है, उनके लिए मसला। इन सबके लिए वसाइल बढ़ा दिए किसने? पंजाब पुलिस ने, मोटरवे पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने। भाई एक बंदा है, उसने जाना है तो उसको अटक से ही एंटर ना होने दें। अगर आपने उसको नहीं आने देना, आपस की बात है। और अगर आपने सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करनी है और उस धारे के अंदर दबाव देना है, तो फिर आप उसका तरीका कोई और इस्तेमाल करें। आप सिर्फ एक बंदे को रोकने के लिए, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को रोकने के लिए सारी अवाम को तंग कर रहे हैं। दैट इज अनफेयर। ये मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। वैसे सुहेल आफरीदी साहब ने जो पस मुर्दा किस्म की कयादत थी पंजाब की, उसको जाकर झंझोड़ दिया। सुहेल आफरीदी साहब ने वफाक से, यानी फेडरेशन से लेकर लाहौर शहर तक मौजूद तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो जो एमपीएस एमएनएस हैं, उन सब की आंखें खोल डाली हैं। तो मेरे ख्याल में ये नौजवान लहू गरमा देने वाली कयादत, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, वो वाकईतन अपलॉज की मुस्तहक है। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा आप सुहेल आफरीदी साहब के लिए नीचे, बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। अच्छा, तमाम गाड़ियों को छोड़ दिया गया, तमाम गाड़ियों ने टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया जी। जो पीछे कारकुनान की गाड़ियां थी उनको रोका गया था। वो कोशिश ये की जा रही थी कि काफिला कम से कम हो जाए ताकि आगे अगर धावा बोलना पड़े तो बोल दिया जाए। इसके अलावा अमनो अमान के खतरे के पेश नजर जो कुछ किया गया है, इसके ऊपर भी अभी थोड़ी बहुत मजीद बातें आ रही हैं। चेयरिंग क्रॉस पर अभी लेटेस्ट आ रही है, चेयरिंग क्रॉस पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सुहेल आफरीदी का काफिला पहुंचते ही जो है, लोगों ने बढ़ बढ़कर उनको सलाम किया, सेल्फियां ली हैं जी। अभी लाहौर में दाखिल होते ही हमारे काफिले के गाड़ियों को रोक लिया गया है, तो सीधा सीधा इसको आप मार्शल लॉ समझिए। सुहेल आफरीदी कहते हैं हमारे कारकुनान को रोक रहे हैं, जबकि हम पुराने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जनाब, ये आज की लेटेस्ट अपडेट जो कि मैं आपको बता रहा था कि किसी हद तक ये बाजी पलटने का इंडिकेटर है। अब अगला इंडिकेटर मैं आपको बताता हूं, जो असल खबर है, जिसकी तरफ आपकी नजर काफी दिनों से नहीं गई है, वो है मईशत के ऊपर कमेंट्री। मोहसिन बेग हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद होने के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि ये सारी हुकूमत की और वजीर खजाना की नाअहली है। ठीक है, तमाम माहिरीन माशियात और डिफेंस एनालिस्ट तक इस हुकूमत को रगड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को रगड़ रहे हैं और आपके वजारत खजाना की पॉलिसीज को रगड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो आपकी डिप्लोमेटिक टाइज हैं, उसके ऊपर एप्रिसिएशन किसी और जगह जा रही है। यहां पर जो मौजूद फॉरेन मिनिस्टर है उसको भी रगड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनको भी रगड़ा जा रहा है। फिर कल रात की वीडियो आपको एयरवाई के ऊपर एहसन इकबाल साहब के साथ जो झड़प हुई है, वो इंटरनल थी, फैमिली मैटर था, व्हाटएवर द केस इट इज, उसने भी कुछ इंडिकेटर डाला है। इसी तरह इनको जो आंखें दिखाने का मामला है, और इस तरह आज सुहेल आफरीदी साहब की एंट्री और असीराने कोट लखपत जेल और बाकियों से मुलाकात के लिए पर तोलना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसने भी आंखें खोल दी हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो गड़बड़ क्या चल रही है मैं आपको बता देता हूं। इस हुकूमत से तंग आने वाले तंग आ चुके हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। आने वाले चंद दिनों में आप इनका लपेटा लपेटी देखेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है इसके अंदर। मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम दूं तो बजट तक का टाइम दे दूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। लपेटा लपेटी का टाइम होगा। और क्योंकि सारा काम जब ये डिसाइड कर लिया गया है कि करने वाले कर रहे हैं और इनकी मौजूदगी जो है वो नुकसानदेह है। और आपको पता है कि ये हमेशा का एक तरीका कार है कि जब आप देखते हैं कि ये अब करप्शन में बहुत नेक्स्ट लेवल पर चले गए और इनकी पॉलिसीज सिस्टम को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान दे रही हैं, तो यही बल्ली के बकरे बनेंगे और ये बल्ली के बकरे बनेंगे, आप देखिएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मूव है उसके अंदर मैं अपनी दानिस्त में, ये मेरी फहम है, आप इसको डिसएग्री कर सकते हैं, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का किरदार वसी तर मफाद में बढ़ता हुआ देख रहा हूं। और फिर मैं ये भी देख रहा हूं कि हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिंग फोर्स पार्लियामान के अंदर डेवलप कर दी जाए, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई का किरदार बढ़ जाए। अब इसमें माइनस खान है नहीं है, ये बाद की डिबेट है, लेकिन अभी मुझे ये नजर आ रहा है। और फिर पार्लियामान जो है वो रबर स्टैंप तो थी ही, मजीद रबर स्टैंप होगी, लेकिन उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल ऑफिस। आप मेरी जो ओपिनियन है इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल ऑफिस एक्सेप्ट जरदारी एंड शहबाज शरीफ, ये मुझे आने वाले 4-6 महीने के अंदर डेवलप होता हुआ नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन हालात की नब्ज के ऊपर हाथ है। और ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं, वैसे बाय द वे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं कि एक पॉइंट पर जाकर जब ये तमाम काम हो जाएंगे तो ये जितने भी बैठे हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज जो यस सर किए जा रहे थे,
तमाम मामलात के ऊपर, जुडिशरी के मामले के ऊपर भी और मीडिया के मामले के ऊपर भी ये सबसे ज्यादा रगड़ा खाएंगे और इनके बैग समेट कर इनको भागते देखिएगा। ये मुझे ऐसा लगता है। तो ये बाजी पलटने का नेक्स्ट साइन है जनाब। अब आ जाते हैं अगली खबर के ऊपर, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी। पूरे इस्लामाबाद शहर को सजाया गया, हालात को मुख्तलिफ अंदाज से डेवलप किया गया, इस्तकबाल की तैयारियां की गई कि मुत्तहदा अरब अमारात के जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो चलें उनसे मुलाकातें होंगी, प्रेसिडेंट ऑफिस में जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। उनका तैयारा जैसे ही उतरा काम बद गया। हमारे दोस्त रिजवान गिलज़ई लिखते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके पूरा इस्लामाबाद सजाया गया, आम तातील का ऐलान किया गया, लेकिन यूएई के सदर नूर खान एयरबेस से ही वापस अगली मंजिल यानी शिकार के लिए रहीमियार खान जनूबी पंजाब थल यहाँ पर पहुंच गया जी, चौलिस्तान के अंदर, और वहां पर रवाना हो जाएंगे। थोड़ी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है हो चुके हो, तो वो रेड जोन में कहीं नहीं गया जिसकी तवक्को की जा रही थी, जिसके लिए रेड जोन को सजाया गया, बाकी चीजें खर्चे किए गए। ये हमारी कुल औकात है माजरत के साथ बतौर हुकूमत। तो इस सिचुएशन के अंदर बंदा आगे कहे तो क्या करे। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना, गाली मुक गई है पायन। तो आज के दिन की एक और खबर यह भी है कि खौला चौधरी के शौहर MNA आरिफ रिंद को PTI जाफराबाद के वर्कर्स कन्वेंशन से गिरफ्तार कर लिया गया। जनाब, अब मैं यहां पर यह बता दूं कि इस बाजी प्लट मूवमेंट, जो कि स्ट्रीट मूवमेंट जिसका नाम दिया जा रहा है सुहेल आफरीदी साहब की, इसके पीछे एक पूरा किरदार है, एक पूरा डेवलपमेंटल कैटलिस्ट फैक्टर है। वो कौन है? वो है जुल्फी बुखारी साहब, जमायमा खान साहिबा, कासिम खान, सुलेमान खान, ओवरसीज पाकिस्तानी। उनके प्रेशर की वजह से ये गेम प्लट चीजें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट डाउन हो रही थी चीजें, बहुत ज्यादा इग्नोर हो रही थी। इग्नोर होने के बाद एक पॉइंट ये आ गया है कि अब इस हुकूमत को मुझे ऐसा लगता है कि बल्ली का बकरा बनाया जाएगा। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजर, जैब लिखती इंतहाई माजर, और जैब लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब फरमाते हैं कि मुल्की हालात के पेश नज़र कुछ लोगों को यह तवक्को थी कि हम वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर देंगे, और लोग ऐसा समझने में गलत भी नहीं थे, लेकिन हमने तफसीली मुशावरत के बाद यह फैसला किया कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। स्ट्रैटेजी अच्छी है, निकलेगा इसमें से क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो सेटअप होगा उसमें शायद कोई जगह बन जाए। अच्छा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि इमरान खान का मसला जब तक हल नहीं होता हम सब एक अफरा तफरी की सूरत हाल में रहेंगे, और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। मतलब आप याद रखिएगा कि एक जो अच्छी इकॉनमी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही डेवलप हो सकती है, अदरवाइज नहीं। मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।